गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 28 अगस्त। तो 28 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही 27 अगस्त के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा उसमें क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। साथ ही वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी गई लिंक में क्लिक करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 28 अगस्त की मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। नेक्स्ट है, SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारा, किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। नेक्स्ट है, सितंबर में किस प्रख्यात कोच द्वारा लिखी क्रिकेट द्रोण पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 27 अगस्त के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य के छात्र ने कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो वो है मणिपुर। नेक्स्ट है, किस राज्य के रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की गई है। तो वो है हमारा गुजरात। नेक्स्ट है, हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी बक्से का वितरण किस राज्य ने किया है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किसने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। तो वो है गजानन यादव। नेक्स्ट है, भारत के पहले मल्टी वेवलेंथ कौन से उपग्रह ने आकाशगंगा से निकलने वाली तीव्र परावैंगनिक किरणों का पता लगाया है। तो वो है एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट है, हाल ही में हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो ये हुआ है असम में। नेक्स्ट है, किसने नेवरी टाउनशिप को बदलने के लिए जीता है स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार। ये जीता है NLC इंडिया लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है। तो ये बढ़ाया गया है 2 साल। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर कौन बने हैं। तो ये बने हैं नीलकंठ भानुप्रकाश। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रस्तुत किया जाता है। तो ये किया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन। अब चलिए हम कल का प्रश्न देख लेते हैं और उसका उत्तर देख लेते हैं। तो कल का प्रश्न था हमारा, अतानु दास किस खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो अतानु दास ने किस खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो वो है हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, तीरंदाजी क्षेत्र में। मतलब जो इनका खेल है वो तीरंदाजी है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं 28 अगस्त का करंट अफेयर। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो वो है हमारा असम। असम को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट है। अब डिटेल्स क्या हैं इससे जुड़ी हुई वो देख लेते हैं। क्यों असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है ये जान लेते हैं। तो असम को इस महीने की 28 तारीख से अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अब इसको किस अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है वो देख लेते हैं। तो इसे सशस्त्र सेना विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अब क्यों किया गया है ये देख लेते हैं। तो 6 महीने में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर उग्रवादियों के हमले और असम में अवैध हथियारों के रखे होने के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है। अब चलिए असम से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है हमारा, असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। साथ ही असम राज्य 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करेगा। साथ ही असम में सीवर सफाई रोबोट बैंडिकोट लाया गया है जो दुनिया में अपनी तरह का पहला रोबोट है। साथ ही असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। अब हम राजधानी देख लेते हैं असम की। तो वो है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये की है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स देख लेते हैं और साथ ही ये भी देखते हैं कि सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या आखिर। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अपनी तरह का पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया है, जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक अनूठा उपहार है। इस पॉलिसी की खास विशेषता यह है कि इसे किसी को भी उपहार में दिया जा सकता है, यानी इसका पॉलिसी खरीदार से संबंधित होना जरूरी नहीं है। तो इसमें खास बात याद रखिएगा, इसमें क्या है कि पॉलिसी खरीदार से संबंधित होना इस पॉलिसी में ज़रूरी नहीं है, इसको किसी को भी उपहार के रूप में दिया जा सकता है। अब साथ ही हम देख लेते हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं प्रकाश चंद्र कंडपाल। अब हम इस पॉलिसी की विशेषताएं देख लेते हैं, क्या हैं इसकी विशेषताएं। तो पॉलिसी खरीदार इसे उपहार के रूप में परिवार, दोस्तों और अन्य किसी परिवार को, या यहाँ तक कि घर में काम करने वाले ड्राइवरों, रसोइयों आदि को भी उपहार के रूप में इस पॉलिसी को दे सकता है। अब इसमें जो एज बताई गई है वो एज कहाँ तक है, तो वो है 18 वर्ष से 65 वर्ष तक आपकी आयु होना अनिवार्य है। इसमें 1 साल तक का लाभ उठाया जा सकता है। अब एक बात और है इसमें इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि जो पॉलिसी है वो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा को भी कवर प्रदान करता है। नेक्स्ट, एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं विनय टॉन्स। विनय टॉन्स को बनाया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड का नया एमडी और सीईओ, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो विनय टॉन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अश्विनी भाटिया, और जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है विनय टॉन्स, और ये अश्विनी भाटिया का स्थान लेंगे। अब साथ ही एसबीआई म्यूचुअल फंड की जो स्थापना है वो जून 1987 में हुई थी। साथ ही एसबीआई म्यूचुअल फंड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है, तो वो राज्य है मेघालय। मेघालय राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार जुलाई के अंत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे चुकी है। केंद्र के साथ साथ राज्यों द्वारा इस नीति को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने लगे हैं। ऐसा करने वाला मेघालय पहला राज्य बनने जा रहा है। राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित की गई है। तो याद रखिए कि अब क्या है, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य भी अब क्या है, इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कदम उठाने लगे हैं। ऐसा करने वाला मेघालय पहला राज्य बन गया है। साथ ही इसने क्या किया है, एक विशेष टास्क फोर्स गठित की है। इस गठन के साथ ही मेघालय नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, कि इसके गठन के साथ ही मेघालय नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब हम देख लेते हैं इसकी मुख्यमंत्री राजधानी। तो जो राजधानी है मेघालय की वो है शिलोंग, और इसका जो गठन है मेघालय का वो हुआ था 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री हैं कॉनरैड संगमा, और मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो हैं सत्यपाल मलिक। मैप में देखिए मेघालय ये है। नेक्स्ट, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है, तो वो क्षेत्र है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को WHO ने पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है।
अब डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने यह घोषणा की है कि अफ्रीका महाद्वीप पूरी तरह से पोलियो से मुक्त हो गया है। अब ये जो है ये रोज़गाना फॉम्बन लेके की अध्यक्षता वाले आयोग ने प्रमाणित किया है कि पिछले 4 वर्षों में अफ्रीका क्षेत्र में कोई भी वाइल्ड पोलियो के मामले सामने नहीं आए हैं। अफ्रीका ने पहले चेचक रोग को भी मिटा दिया है, मतलब इससे पहले क्या है, चेचक रोग से भी मुक्त हो चुका है अफ्रीका। अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं क्या है। तो फर्स्ट है हमारा अफ्रीका पृथ्वी पर स्थित 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है जो पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में है और एशिया के दक्षिण पश्चिम में है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप जो है वो एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों में अफ्रीका का द्वितीय स्थान है। साथ ही विषुवत रेखा महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। तो याद रखिएगा जो विषुवत रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। अब और भी कुछ हैं इससे जुड़ी हुई डिटेल्स, तो वो देख लेते हैं हम। तो अफ्रीका दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में अधिक चौड़ा है। अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में अंध महासागर या अटलांटिक महासागर है, उत्तर में भूमध्य सागर है। इस महाद्वीप में विशाल मरुस्थल, अत्यंत घने वन, विस्तृत घास के मैदान, बड़ी बड़ी नदियाँ, झीलें व विचित्र जंगली जानवर हैं। साथ ही स्वेज नहर इसे एशिया से अलग करती है। तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप को जो स्वेज नहर है वो एशिया महाद्वीप से अलग करती है। एक ओर सहारा मरुस्थल है तो दूसरी ओर किलिमंजारो पर्वत भी है और सुसुप्त ज्वालामुखी भी यहाँ पाए जाते हैं। युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा संपूर्ण पृथ्वी पर मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो याद रखिएगा यहीं पर स्थित है विक्टोरिया झील जो अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा संपूर्ण पृथ्वी पर मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह झील दुनिया की सबसे लंबी नदी नील के पानी का स्रोत भी है। तो याद रखिएगा यहाँ पर स्थित है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील, इसके पानी का क्या है, ये स्रोत है, ये मीठी पानी की झील। नेक्स्ट अब हम मैप देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पर है मैप में। तो ये देखिए ये वर्ल्ड मैप है और यहाँ पर है ये अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है। तो महिला समानता दिवस मनाया गया है 26 अगस्त को, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने 1893 में महिला समानता दिवस की शुरुआत की थी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। पंचायत तथा नगर निकाय में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से मिला है। तो याद रखिए महिलाओं को जो है पंचायत व नगर निकायों में चुनाव लड़ने का जो समानता का अधिकार है वो मिला है 73वें संविधान संशोधन के बाद। नेक्स्ट, किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है। तो लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा की शुरुआत की है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक द्वारा शुरू किया गया है लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट युवाओं के लिए, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं क्या है। तो एक्सिस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक भारतीयों की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया है। यह प्रतिवर्ष 20,000 रुपये के अस्पताल नकद बीमा कवर प्रदान करता है जो कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चों को कवर करेगा। इसे महामारी को कवर करने वाला अपने प्रकार का पहला बचत खाता बनाया गया, मतलब ये बन जाता है पहला बचत खाता ऐसा है जो महामारी को कवर करने वाला पहला बचत खाता है। सॉरी, यह खाता 35 वर्ष से कम आयु के श्रमिक वर्ग के जीवन शैली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है
बढ़ती का नाम जिंदगी, ये इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट, अब अन्य करंट अफेयर देख लेते हैं हम। तो एक्सिस बैंक द्वारा गिग अपॉर्चुनिटी नामक एक नई पहल शुरू की गई है। साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक ने एक नई डिजिटल पहल लक्ष्मी विलास बैंक डिगीगो लॉन्च की है। साथ ही यस बैंक द्वारा विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ लॉन्च किया गया है। साथ ही यस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया है। साथ ही फिनो पेमेंट्स बैंक द्वारा डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया गया है। साथ ही एचडीएफसी बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के लिए सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल अपनाए नामक अभियान का शुभारंभ किया है। और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। तो ये सब करंट अफेयर बैंकों से जुड़े हुए थे, वो हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो इसका नाम है किरण। किरण नाम है नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक नई टोल फ्री हेल्पलाइन किरण शुरू करने जा रहा है। नई हेल्पलाइन कॉल करने वालों को प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन के बारे में 13 प्रमुख भाषाओं में सहायता प्रदान करेगी। तो ये इसमें कितनी भाषाओं में ये सहायता दी जाएगी? तो 13 भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है वो जान लेते हैं हम। तो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एक मैच में अजहर अली को आउट करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। वह अब 3 स्पिनरों मुथैया मुरलीधरन, सैन बॉर्न, अनिल कुंबले के बाद 600 टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज बन गए हैं। याद रखिएगा इसके पहले कौन कौन है? तो मुथैया मुरलीधरन है, सैन बॉर्न है और अनिल कुंबले हैं। इसके बाद इनका स्थान आता है, मतलब चौथे नंबर पर कौन है? तो चौथे नंबर पर है जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सितंबर में किस प्रख्यात कोच द्वारा क्रिकेट द्रोण पुस्तक का विमोचन किया जाएगा? तो वो प्रख्यात कोच हैं हमारे वासु परांजपे। वासु परांजपे द्वारा लिखी गई क्रिकेट द्रोण पुस्तक का विमोचन किया जाएगा सितंबर में, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे अथवा वासु परांजपे द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोण का 2 सितंबर 2020 को विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद बासु द्वारा लिखी गई है और इसे पेंगुइन द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब पुस्तक के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो इस पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के करियर को आगे बढ़ाने में परांजपे के प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो इस पुस्तक को याद रखिएगा किस किस के बारे में बताया गया है। तो गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के कैरियर को आगे बढ़ाने में परांजपे के प्रभाव के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसने हाइपर लोकल इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीदा है? तो हाइपर लोकल इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीदा है शेयर चैट ने, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। इसने खरीद लिया है हाइपर लोकल इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को शेयर चैट ने। अब चलिए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। तो आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वे किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। दोस्तों
जय हिंद, जय भारत।